गौतम बुद्ध एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक छोटे से राज्य शाक्य गणराज्य में राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ये स्थान कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी था। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। कहते हैं जब वे पैदा हुए तो एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर महान तपस्वी। राजा शुद्धोधन को डर था कि कहीं सिद्धार्थ तपस्वी न बन जाए, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि उनका पुत्र केवल राजमहल के भीतर ही रहेगा और संसार के दुखों से दूर रहेगा। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल की चकाचौंध में बीता। वे सुंदर महलों में रहते थे, हर प्रकार की सुख सुविधा उनके लिए उपलब्ध थी। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह एक सुंदर और गुणवान कन्या यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। महल के भीतर सब कुछ शांत और सुखमय था, लेकिन सिद्धार्थ का मन अशांत रहता। उन्हें लगता इस वैभव के परे भी कुछ है जिसे जानने की आवश्यकता है। एक दिन सिद्धार्थ ने राजा से नगर भ्रमण की अनुमति मांगी। वे रथ पर सवार होकर अपने सारथी के साथ नगर की ओर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 1. वृद्ध व्यक्ति। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उनके झुर्रियों वाले चेहरे और कांपते शरीर को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि बुढ़ापा जीवन का एक अटल सत्य है। 2. बीमार व्यक्ति। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो असहनीय पीड़ा में कराह रहा था। ये देखकर उन्हें महसूस हुआ कि शरीर क्षणभंगुर है और बीमारी किसी को भी हो सकती है। 3. मृत व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने एक शव को देखा जिसे लोग शोक में ले जा रहे थे। इस दृश्य ने उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता का एहसास कराया। 4. सन्यासी। अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जिसके चेहरे पर असीम शांति थी। उसे देखकर सिद्धार्थ ने जाना कि सच्चा सुख आध्यात्मिकता और त्याग में है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। रात को जब महल में सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर चुपचाप निकल पड़े। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया और सन्यासी बन गए। उनका एकमात्र उद्देश्य था संसार के दुखों का कारण खोजना और उनसे मुक्ति का मार्ग तलाशना। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं के पास जाकर शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे दिन रात ध्यान करते और स्वयं को तरह तरह के कष्ट देते, लेकिन कई वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें वो ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अति सुख और अति त्याग दोनों से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। एक दिन सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वहां एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। दिन बीतते गए पर वे ध्यान में लीन रहे। अंततः 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। अब वे सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध बन चुके थे। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 4 महत्वपूर्ण सत्य बताए। 1. दुख। ये संसार दुख से भरा है। 2. दुख का कारण इच्छाएं और तृष्णा दुख का कारण है। 3. दुख का अंत। यदि इच्छाओं का त्याग किया जाए तो दुख का अंत संभव है। 4. दुख समाप्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख से मुक्ति मिलती है। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने 5 भिक्षुओं को अपना पहला शिष्य बनाया और बौद्ध संघ की स्थापना की। बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि अहिंसा, करुणा और ध्यान के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। समाज पर प्रभाव। गौतम बुद्ध के विचारों ने समाज में क्रांति ला दी। उन्होंने जाति पाति और भेदभाव का विरोध किया। उनके उपदेशों ने राजा से लेकर साधारण जनता तक को प्रभावित किया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निधन के बाद भी उनके अनुयायियों ने उनके विचारों को दुनिया भर में फैलाया। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और दूसरों की भलाई में है। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन कर रही हैं।